हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के सिंह। स्टूडेंट्स, हमने कल हेरोन्स फार्मूले के बारे में बात करी थी। हमने उसका फार्मूला भी देखा था। हमने फार्मूला क्या देखा था कि किसी एरिया का किसी ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना हो तो हमारे पास एक फार्मूला था √s, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। हमने कल इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे और एप्लीकेशंस में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 कल किया था। अगर उन दोनों क्वेश्चनों में से किसी को कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। आगे हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। ये क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्लॉट है इस टाइप का, और इसका हम ए, बी एंड सी ये हम 3 दे देते हैं। हमारा इसमें रेशियो है, तो रेशियो में क्या करते हैं, हम साइड्स को लेट कर लेते हैं कि लेट साइड्स ऑफ अ triangular plot be 3x, 5x and 7x। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये 3x है, दिस साइड इज 3x एंड दिस साइड इज 5x एंड दिस साइड इज 7x। अब क्वेश्चन में आपका गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 300 मीटर। ओके, नाउ पेरीमीटर इक्वल टू 300 मीटर। तो एज यू नो, पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ द ऑल साइड मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू 300। तो सम क्या है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 7x प्लस 5x इक्वल टू 300। अब हम देखते हैं क्या हो गया। ये आपका 3x, 7x, 5x, 15x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300 अपॉन 15, x इक्वल टू ये आपका आ गया 20। अब हम साइड निकालते हैं तो आपका साइड क्या हो जाएगा। अगर हम BC के बारे में बात करते हैं, BC इक्वल टू 3 × 20, ये 3x है, देख रहे हो आप, तो कितना हो गया ये आपका 60। एंड नाउ AC आपका 5x है, तो 5 × 20 ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 100। एंड AB आपका है 7x, मीन्स 7 × 20, 140। अब हम जो BC है, BC को हम लेट कर लेते हैं। आप देख रहे हो ये यहाँ पे A लिखा है, जिसके सामने वाले साइड्स को हम क्या लेट करते हैं, A। तो x इसको हम लेट करते हैं a कितना हो गया आपका 60, और b जो है b है, b के सामने AC है, तो क्या हो गया आपका b एंड इसको हम लेट कर लेते हैं c। ये कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी ABC लेट कर सकते हो। अब हमारे पास पेरीमीटर 180 था,
मीन्स 2s। हाँ तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर यहाँ पे हम पेरीमीटर कितना है, आपका पेरीमीटर 300 था। पेरीमीटर इक्वल टू 300 मीन्स 2s इक्वल टू 300। s कितना हो गया 300/2, ये आपका कितना हो जाएगा 150। तो स्टूडेंट्स, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कल स्टडी किया था। वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था स्टूडेंट्स, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, s 150, s माइनस a मीन्स 150, और आगे पहली साइड क्या आई थी स्टूडेंट्स, हमने बात करा था a क्या आया था हमारा, तो a के बारे में बात करते हैं। तो a हमारा आया था 60 और b था 100 एंड c क्या था, c जो था आपका 140। तो 150 माइनस s माइनस a क्या है 60, 150 माइनस b इज 100 एंड s माइनस c, तो 150 माइनस आपका c हो जाएगा 140। नाउ 150 माइनस 60 कितना होगा स्टूडेंट्स 90। 90 इंटू 50 इंटू आप ये 150 है इंटू 10। ओके स्टूडेंट, अब हम इनको और ब्रेक करते हैं। ये आप देख रहे हो 150 का फैक्टर कर दीजिए। तो 150 का फैक्टर क्या होगा, आप लिख सकते हैं 25 इंटू 6। 25 से क्या होता है 150। 90 को आप लिख दीजिए 9 इंटू 10, 50 को 10 इंटू 5 और नाउ ये 10। तो स्टूडेंट्स, ये 25 हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 6 को 2 इंटू 3 एंड 9 को 3 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5 और फिर से एक 10 है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे जगह कम पड़ गया, मैं यहाँ पे 10 करके लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना 2 इंटू 5। तो अब हम इसका पेयर बनाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम छोटे नंबर्स जो हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। आप देखो 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 आप देखते हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। पेयर बनाते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए, सिर्फ 2 इंटू 2। 3 भी पेयर में आ गए स्टूडेंट्स, 3। इसका पेयर नहीं बन रहा है, हम इस 3 को कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे। 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और आपका अंडर रूट में क्या होगा स्टूडेंट्स 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300
एंड 305 जो 1500। तो क्या हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन करा। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 ये आपका पहला क्वेश्चन है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, मीन्स एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पर लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले तो यहां तक है आपका कि यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हमें उसका एरिया निकालना है, और दूसरा ये वाला पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ट्रायंगुलर शेप है, इस तरीके से ट्रायंगुलर में ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, और यहाँ पे एक सिग्नल बोर्ड में पे लिख रखा है स्कूल अहेड। हम साइड लेते हैं ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी, इसकी साइड क्या है स्टूडेंट्स? ए ए ए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, और ये ट्रायंगल विद साइड ए यहाँ पे गिवन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम पहले क्या निकालते हैं? इसका पेरीमीटर। तो इसका जब हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर नहीं, एस इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन 2, क्या होगा स्टूडेंट्स? 3a अपॉन 2। ये आपका क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं जरा। एरिया ऑफ स्टूडेंट्स, आगे से हम ट्रायंगल करेंगे, ये सिंबल बनाते हैं करेंगे, पूरा हम ट्रायंगल नहीं लिखा करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, एस क्या था? 3a/2, 3a/2। तो 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए। तो स्टूडेंट्स नाउ 3a/2, अब मुझे आप बताओ 3a/2 माइनस ए क्या होगा? तो इसको हम चाहें तो रफली सॉल्व कर लेते हैं। 3a/2 माइनस ए क्या होगा, मैं आपको रफली सॉल्व करके दिखाता हूं एक पेज पे। ये आपको मैं या यहीं पे साइड में कर देता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 3a/2 माइनस ए क्या करोगे आप? 2 एलसीएम लीजिए, तो 3a और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2a, और 3a माइनस 2a कितना होगा स्टूडेंट्स आप? तो ये a/2 मीन्स जब हम 3a/2 माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा a/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। आप देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये a/2 कैसे आया? हमने यहाँ पे रफली मैंने आपको करके दिखाया। 3a/2 माइनस ए, 2 हमने एलसीएम लिया, 3a माइनस 2a, और 3a माइनस 2a से a गया a/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 2 नीचे कितना है? 1 2 3 4,
पेयर बनेगा इसका, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2। अब ए कितनी बार आया बच्चों 1 2 3 4 मीन्स ए इंटू ए, 3 का पेयर नहीं है, क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो √3 2 2 जा 4/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। और आप लिख सकते हो, तो ये आप ध्यान से देखो, हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा था सेम आ रहा है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 ए स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है। तो आप किसी भी तरीके से करो, इस फार्मूले पे जाओगे, आपका फार्मूला भी ड्राइव हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे ये लिख दो स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पेज पूरा पेज में जगह नहीं बचा, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, पेरीमीटर आपका आया था 180 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 180 सेंटीमीटर मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड क्या हो जाएगा आपका a प्लस a इक्वल टू 180, 3a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 180/3, a इक्वल टू आपका हो गया स्टूडेंट्स 60। तो साइड कितना हो गया बच्चों 60 सेंटीमीटर। ओके, तो मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 60, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार फॉर्मूला लिखते हैं हम, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ओके स्टूडेंट्स, s क्या था आपका, तभी हमने s फाइंड आउट नहीं करा है, हम यहाँ पे साइड में s फाइंड आउट कर लेते हैं। 2s इक्वल टू 180, s इक्वल टू 180/2, s इक्वल टू 90। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 90 s माइनस a, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 90 इंटू ये 30 इंटू 30 इंटू 30। आप 90 को लिख दो 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 3। आप पेयर बनाएंगे, आप इसका पेयर बनाएंगे, बाहर आएगा 30, इसका पेयर बनाएंगे, बाहर आएगा 30, और ये इंटू 3 को है रूट में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट कितना हो गया 900/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो हम इसका एरिया जो अभी तो हमने ह्यूरोन्स फार्मूले की यूज करके निकाला, अगर हम इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल से एरिया निकालते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है √3/4a², उससे भी यही आपका आंसर आएगा। अगर हम करते हैं, हालांकि आपको ये जब आप एग्जाम में करोगे तो वो करना नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं।
तो देखते हैं उस तरीके से इतना 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, हमने बात करी थी √3/4 ए स्क्वायर। ओके, तो √3/4 बच्चों ए क्या था हमारा 60, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो 60 × 60, तो आप कर सकते हो ये कितना हो गया 15 हो गया, एंड 15 6 90, कितना हो गया बच्चों 1900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो पहला एग्जाम्पल था उसका सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अब कल हम नेक्स्ट और आगे की जो क्वेश्चन है हम उसको करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की यहाँ पर समस्या आ रही है तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट करिए, और जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है आप करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की। थैंक यू।